डुग डुग एक सोशियो रिलीजियस सटायर है। ये एक नए रिलीजियस कल्ट की पैदाइश को दिखाता है, लेकिन इस प्रोसेस के बारे में जजमेंटल नहीं है। डुग डुग एक फीवर ड्रीम की तरह अनफोल्ड होती है जो किसी बहुत फेमिलियर चीज़ में रूटेड है। इंसान की यकीन करने की ज़रूरत है, लेकिन ऋत्विक पारी की फिल्म को खास बनाती है सिर्फ उसकी प्रीमाइज नहीं, बल्कि वो नाजुक टाइट रोप जिस पर वो चलती है। ये एक ऐसी सटायर है जो रिलीजियस सुपरस्टिशन और मशीन पर वार करती है जो उसे फीड करती है, लेकिन वो तंज नहीं करती है, ऑब्जर्व करती है, प्रोवोक करती है और फिर साइड पर हट जाती है ताकि व्यूवर्स खुद अपने कंक्लूजन से लड़ सकें। फिल्म का आगाज एक ऑलमोस्ट हाइपोनिक प्रोलॉन्ग से होता है। ठाकुर, जिसका रोल अल्ताफ ने किया है, शराब में डूबा हुआ और एग्जिस्टेंशियल ड्रिफ्ट का शिकार आदमी, राजस्थान की रात में नियॉन की चमक में बाइक चलाता है। आदित्य कुमार की सिनेमेटोग्राफी इन ओपनिंग मूवमेंट्स को कॉस्मिक बना देती है। उसका ब्रूटल डेथ, जो कि एक जादूगर के बिलबोर्ड के नीचे होती है, जो पीसी सॉर्कर की याद दिलाता है, उस टोन को सेट करती है जो आगे चलने वाली इल्यूजन्स और बिलीफ ऐसे उलझ गए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। यहाँ से नैरेटिव एब्सर्डिटी की तरफ अननर्विंग ईज के साथ मुड़ जाती है। ठाकुर की इम्पाउंडेड मोटरसाइकिल बार बार उसकी डेथ वाली जगह पर वापस आ जाती है, लॉजिक को डिफाई करती है और स्पेकुलेशंस को दावत देती है। पारिक एक्सप्लेनेशंस देने से बचाता है, इसकी बजाय वो उस चाउस में जाता है जो इस तरह के राज से पैदा होता है। गांव वाले जमा होते हैं, अफवाहें फैलती हैं और जल्द ही एक नया कल्ट पैदा हो जाता है। डॉक्ट्राइन से नहीं, बल्कि कलेक्टिव यर्निंग से। डुग डुग को खास बनाने वाली बात यह है कि ये साइड बाय साइड नहीं लेती, ना ये फेथफुल का मजाक उड़ाती है, ना स्केप्टिज्म को ग्लोरीफाई करती है। डुग डुग को खास बनाने वाली बात यह है कि ये किसी की साइड नहीं लेती, ना ये फेथफुल मजाक उड़ाती है, ना ही स्केप्टिज्म को ग्लोरीफाई करती है। फिल्म समझती है कि बिलीफ सिर्फ इग्नोरेंस से पैदा नहीं होती, वो अक्सर डेस्परेशन, उम्मीद और हालात से शेप होता है। आम मर्द और औरतों की यकीन इस नए रिलीजन की इंजन बन जाता है, जबकि अपॉर्चुनिस्ट गिद्धों की तरह मंडला रहे हैं। अमीर लोग, लोकल पावर ब्रोकर्स और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट फ़ौरन इस मुआवजे की पोटेंशियल पहचान लेते हैं और उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। इस लिहाज से फिल्म एक ज़हीन कमेंट्री बन जाती है कि कैसे किसी के सिस्टम सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इकोसिस्टम भी है। विजुअली परीक एक ऐसी दुनिया बनाता है जो इंटॉक्सिकेटिंग फिल्म, रंग, टेक्सचर और मूवमेंट से भरी हुई है, फ्लोरिशेस के साथ जो डिस्टिंक्टली इंडियन भी लगती है और ग्लोबली सिनेमैटिक भी। गुब्बारे नामुमकिन साइज के हो जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है और एक्सीडेंट साइड पहले सुनसान थी, वो डेवोशन को कार्निवल बन जाती है। इमेजनरी कभी कभी ग्रोटसिक्यो की हद तक जाती है, फिर भी जब अजीब तरीके से खूबसूरत रहती है। ये फिल्म के टनल कंट्रोल सबूत है। दूसरा वो जगह जहाँ डुग डुग असल में अलग नज़र आती है, नए टाइम लूप रिदम के साथ चलती हुई। नैरेटिव इस नए रिलीजन की रैपिड एवोल्यूशन को मोनोटेजियस और विजुअल कॉलबैक्स की सीरीज के जरिए दिखाती है। रिपीटेशन डेलिब्रेट हैं जो इनएविटेबिलिटी को एहसास पैदा करती है, जो क्यूरियोसिटी से शुरू होता है और वो रैवटिल बन जाता है, फिर स्पेक्टिल और आखिर में इंस्टीट्यूशन। फिल्म मेकिंग यहाँ ऑलमोस्ट फाउंड फुटेज सेंसिबिलिटी इख्तियार कर लेती है, जैसे हम हिस्ट्री को रियल टाइम में खुद डॉक्यूमेंट होते देख रहे हैं। इस स्टाइलिस्टिक शिफ्ट से फिल्म में इमीडिएसी आ जाती है जो इमर्सिव भी और अनसेटलिंग भी है। आखिर में डुग डुग क्वेश्चंस का जवाब देने में कम इंटरेस्टेड है, बल्कि उन्हें पूछने में ज़्यादा है। क्या मोटरसाइकिल वाकई मौजूदा है या सिर्फ कलेक्टिव इमेजिनेशन का वेसल है? क्या इससे फ़र्क भी पड़ता है? इसको रिजर्व ना करके पारिक एक सेंट्रल ट्रूथ को हाईलाइट करता है। रिलीजन अपने कोर में अक्सर डिवाइन इंटरवेंशन से नहीं, बल्कि ह्यूमन इंटरप्रिटेशन से शेप होता है। अपने विजुअली डेजिंग और क्विकली इंसाइसिव अंदाज से डुग डुग एक काशनरी टेल बन जाती है और ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी की सेलिब्रेशन से ये एक ऐसी फिल्म है जो अपने सब्जेक्ट्स पर हंसती है, उन पर नहीं, और साथ ही फेथ और फैब्रिकेशन के बीच में नाजुक लकीर को एक्सपोज भी करती है।